हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में प्रजनन। तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, और अभी तक जो हमने बात कर ली है, देखो मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात यहाँ पे हो गई है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पे पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स में जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनमें जो मेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, हेडिंग पे मत जाना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हेडिंग थी। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो ये है, और इससे पूरे मेल गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दो कंडीशन आती है, या तो ये होगा या तो ये कंडीशन आएगी। अब इसे एक बार पूरे अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज कर लो, क्योंकि अब हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रोगेमेटोजेनेसिस थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में जैसे कि हम बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, देन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यहाँ पे कैसे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, यहाँ पे परागकणों का निर्माण जो है वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग इस प्रोसेस को पूरा एक बार रिवाइज कर लो। यहाँ पे नंबरिंग की गई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू स्टेप यहाँ पे आपको पहले रिवाइज करना है। चलिए, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया है। अब इसको थोड़ी जो पोर्शन है इसका वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आया था, ये सेम जो डायग्राम है, ऐसा डायग्राम आपकी बुक में भी आपको दिया गया होगा जिसमें प्रोसीजर बताया होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले समझा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन क्या होता है। आपने कहा लघु बीजाणुओं का जो निर्माण होता है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन जो है वो कहाँ पर होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको लघु बीजाणु धानी कहते हैं, या पॉलन सैक भी इसे हम यहाँ पर कहते हैं। तो आपने कहा कि जो लघु बीजाणु धानी है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे 4 लघु बीजाणु, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड नाम हमने यहाँ पे दिया था। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारे पास आ गया है। अगला हमने बोला था फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो आपने इंग्लिश में पढ़ लिया था। हिंदी में देखते हैं हमने क्या बोला। माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु। अब हमने ये समझना है कि लघु बीजाणु के निर्माण में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो हमारे पास क्या आता है कि जो विकासशील एंथर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो एंथर है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, प्रजनन और गैर प्रजनन कोशिकाएं। अब जो प्रजनन कोशिकाएं होंगी उसमें क्या होगा, प्रजनन की प्रक्रिया होती है, और जो गैर प्रजनन कोशिकाएं होंगी उनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है। जैसे प्रजनन को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कोशिका को रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, गैर प्रजनन कोशिकाओं को हम नॉन रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। तो जिनमें प्रजनन होता है उस सेल का नाम हमने क्या बोला है, क्या नाम हमारे पास आता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ठीक है, या फिर उसको हमने क्या बोला था, मियोसाइट बोला था। ठीक है, क्या बोला था यहाँ पे, मियोसाइट कहा था। ये वो कोशिका है जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर लघु बीजाणुधानी में पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम पॉलन मदर सेल, या इसी को हम मियोसाइट भी कह रहे हैं। ये वो सेल है जिसमें प्रजनन होगा, और प्रजनन के द्वारा नई जो संतति है उसका निर्माण होगा। तो इसीलिए ये प्रजनन कोशिका या रिप्रोडक्टिव सेल कहलाएगी। इसके अलावा नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पे पॉलन, जो यहाँ पे एंथर है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एंथर है, एंथर के अदर पार्ट्स को बनाता है। जैसे कि एंथर की कवरिंग्स को यहाँ पे बनाएगा। एंथर की कवरिंग हमने पढ़ी है, तो एंथर की कवरिंग्स को बनाते हैं। अब ये जो सेल्स है इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव सेल कौन से होगी, जिस सेल से क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, वो रिप्रोडक्टिव सेल होंगे। इनसे गैमीट तो नहीं बनता है, लेकिन ये क्या करते हैं, कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, और अदर फंक्शन भी हमने इसके पढ़े हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे आगे हमने बात की है, हमने कहा द्विगुणित कोशिकाएं, जिसको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेल कहते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजेनस ऊतक में। आपने कहा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है
उसमें जो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू है, वहाँ पे क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, उसमें कुछ द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं जिनको मियोसाइट या पराग मदर सेल कहा जाता है या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। मतलब अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है कि इसमें मियोसिस होगी और इसके द्वारा जब इसमें मियोसिस होती है तो 4 अगुणित माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 4 हैप्लॉइड टेट्राड या 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। कब होगा? आफ्टर मियोसिस। मियोसिस जब कंप्लीट हो जाती है, अब हमने क्या पढ़ा था कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इन्होंने सिंपली बोला है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला है पहला न्यूनीकरण विभाजन दो नाभिक देता है। न्यूनीकरण विभाजन यानी कि माइटोसिस की बात हो रही है कि पहला जो माइटोसिस है, माइटोसिस फर्स्ट जो है उसमें 2 नाभिक होते हैं और दूसरा जो होता है यहाँ पे अंत में चतुष्क बीजाणुओं का निर्माण देता है। ये इसी की बात कर रहे हैं, किसकी? इसकी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है या मियोसाइट है, इसमें पहला जो यहाँ पे मियोसिस, ठीक है, ये मियोसिस की, माइटोसिस नहीं, ये मियोसिस की ही बात कर रहा है। आप इसे न्यूनीकरण विभाजन से अच्छा अर्धसूत्री विभाजन ही लिखें तो ठीक है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 माइक्रोस्पोर बनते हैं और जब दूसरा यहाँ पे मियोसिस होता है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, टेट्राड बनते हैं, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये तो है माइक्रोस्पोर के निर्माण की जो यहाँ पे प्रोसेस है उसको हमने देखा है। यहाँ पर ध्यान रखना, न्यूनीकरण विभाजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहा है, मियोसिस की बात कर रहा है, माइटोसिस की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जो शब्द है वो दोनों पता होने चाहिए। अर्धसूत्री मतलब मियोसिस, ठीक है, समसूत्री मतलब कि माइटोसिस। अब आते हैं यहाँ पे जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है, गैर प्रजनन कोशिकाएं एपिडर्मल, टेपेटल, कॉर्टिकल परतों सहित एंथर ऊतक परतों का निर्माण करती है। तो ये क्या करती है, जो एंथर है उसकी जो लेयर्स है जो बनाती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल कहलाती है। सिंपल सा डिफरेंस है, रिप्रोडक्टिव सेल से गैमीट बनेगा, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से गैमीट नहीं बनेगा। टेपेटस जो होता है, जो टेपेटम है सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है उसकी जो परत है वो विकासशील परागकोश के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करती है। तो ये क्या करेगी, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम पे ही तो वो टेपेटम लेयर जो है वो पाई जाती है। इनरमोस्ट का मतलब है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के पे वो जो टेपेटम लेयर है वो लेयर वहां पे पाई जाती है। उसका काम क्या होता है कि जो डेवलपिंग एंड पॉलन ग्रेन होते हैं, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करना या पोषण प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़े। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, अभी तक माइक्रोस्पोर बने हैं ये हमने समझा है। अगर हम पीछे जाएं, अभी तक हमने टेट्राड की बात की है। ये टेट्राड यानी कि माइक्रोस्पोर। तो हमने स्टोरी पढ़ी है कि कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं और यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं यहाँ पे क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यानी कि लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन से आगे जो लघु बीजाणु है उनसे गैमीट बनेंगे और हम कहते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे हमने बोला द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर इज टर्म्ड एज माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। क्या बोला है, माइक्रोस्पोर से या लघु बीजाणु से, कंफ्यूज मत करना, कहीं पे माइक्रोस्पोर हिंदी में, कहीं पे माइक्रोस्पोर है, कहीं पे लघु बीजाणु है। कहीं पर उन्होंने इंग्लिश को एज इट इज लिख लिया है, माइक्रोस्पोर स्पेलिंग की जगह उन्होंने हिंदी में लिख लिया है। कहीं पर उन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा है माइक्रोस्पोर को लघु बीजाणु, क्योंकि माइक्रोस्पोर का मतलब लघु बीजाणु ही होता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत करना। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो पारिभाषिक शब्द हैं जैसे कि माइक्रोस्पोर, जैसे कि एंथर है, जैसे कि पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ऐसे जो शब्द हैं जैसे कि गेमिटोजेनेसिस है, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, जैसे कि माइक्रोगेमिटोजेनेसिस है, ये शब्द जो है ये पारिभाषिक शब्द होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखने हैं। चाहे हिंदी में आए इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपका जब क्वेश्चन पेपर आता है वो दोनों ही लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो इसीलिए पहले तो आप कोशिश करेंगे कि दोनों में आपकी कमांड हो, एटलीस्ट एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें आपकी कमांड हो, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि किसी की हिंदी में कमांड हो तो वो हिंदी में पहले पढ़ता है,
हो सकता है किसी की इंग्लिश में हो तो फिर वो इंग्लिश में भी पढ़ता है, हो सकता है कि किसी की दोनों में हो तो फिर वो दोनों ही पढ़ता है, कहीं पर हिंदी समझ नहीं आती, कहीं पर इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो वो दोनों ही पढ़ता है। तो हमने बोला कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, मतलब पॉलिन ग्रेन की बात कर रहा है। और अब जब पॉलिन ग्रेन की बात हो रही है तो पॉलिन ग्रेन में हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आएगा वो ये आएगा, ये वाला, ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन है और इसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आता है। तो हमने बोला माइक्रोस्पोर से परागकणों के बनने को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या? जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु से जो पराग कण बनते हैं, इस प्रक्रिया को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्योंकि माइक्रोगैमीट क्या होता है, यहाँ पे मेल गैमेट को माइक्रोगैमेट कहते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, समझ आया? सेकेंड लाइन क्या बताती है हमें? It begins with the expansion of the microspore and the formation of a large vacuole. ये लघु बीजाणु के विस्तार, जो लघु बीजाणु है उसमें विस्तार होता है, एक बड़ी रसधानी के बनने से शुरू होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो, ये माइक्रोस्पोर है। अब आप देख रहे हो कि माइक्रोस्पोर जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, और कुछ ब्लू कलर का भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है? विक्यूल है। तो विक्यूल बनने लगता है और विक्यूल बनने के साथ साथ ही यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उसके बनने की शुरुआत होती है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक्सटेंड करता है, बढ़ रहा है, उसमें विक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और तब जाकर के वहां पर पॉलन ग्रेन बनने लगता है। ठीक है, समझ आ गया वैक्यूल कहाँ पर है? चलो, थर्ड जो लाइन बताती है हमें, उसमें हमें क्या बताया गया है? इट इज फॉलोड बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर टू वन साइड ऑफ द सेल अगेंस्ट द माइक्रोपोर वॉल। अब ये क्या करता है? इसके बाद जो माइक्रोपोर न्यूक्लियस का केंद्र से सेल के एक तरफ माइक्रोस्पोर दीवार के खिलाफ विस्थापन होता है। क्या कह रहा है? इट इज फॉलोड बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस। माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम सेंटर टू वन साइड ऑफ द सेल अगेंस्ट माइक्रोस्पोर वॉल। तो फिर से वापस इमेज में जाते हैं। ये कह रहा है कि जो यहाँ पर क्या होता है, जब वैक्यूल बनेगा तो वैक्यूल क्या करेगा? जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उसको यहाँ पे क्या करेगा? उसकी जगह से हटाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बीच में इसका माइक्रोस्पोर का आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है। जब इसमें विक्यूल बनता है तो ये क्या करता है? धकेलता है और ये जो न्यूक्लियस है इसे जो वॉल है वॉल की ओर इसे यहाँ पे धकेलता है। जैसे यहाँ पर इस वाली इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं। इन दोनों इमेजेस को देखो, ये माइक्रोस्पोर है और यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनना शुरू हो गया है। अभी मेच्योर पॉलन हम इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन शुरू हो गया है। अब यहाँ पर और यहाँ पर आप न्यूक्लियस की कंडीशन देखो, जहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में था, जैसे ही वैक्यूल बना तो वैक्यूल ने क्या कर दिया? जो न्यूक्लियस है उसे यहाँ पे पुश किया है और जो वॉल है यहाँ पर माइक्रोस्पोर की उस ओर यहाँ पे पुश किया है। एक एक लाइन को समझो, ठीक है। अगली जो लाइन हमें बताती है उसमें क्या है? Here the first pollen mitosis, अच्छा माइटोसिस, अब देखो, here the first pollen mitosis takes place that produce a large vegetative cell and small generative cell containing the haploid nucleus। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे पॉलन ग्रेन बन रहा था तो इसी प्रोसेस में एक और चीज होती है जिसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस फर्स्ट यहाँ पर होती है। माइटोसिस के बाद क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर है ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर जो है उसमें माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन होगा और इस एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। हमने कहा कि एक बड़ी सेल है और उस बड़ी सेल में एक छोटी सेल बन जाती है, उसी के अंदर जो तैर रही है। तो जो बड़ी वाली सेल है उसको हमने वेजिटेटिव सेल कहा था और जो छोटी वाली सेल है उसको हमने जनरेटिव सेल कहा था। दोनों ही सेल जो है वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, पढ़ ले इसको। तो हमने बोला यहाँ पर पहला पराग समसूत्रण, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान रखना, अर्धसूत्री मियोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस। तो यहाँ पे पहला क्या होता है? समसूत्रण होता है, जो एक बड़ी वनस्पति कोशिका, वेजिटेटिव सेल की बात कर रहा है, या इसको कायिक कोशिका भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव सेल को हम कायिक कोशिका भी कह सकते हैं।
तो कहीं पे काइक अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वेजिटेटिव, आप तो जानते हैं जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात की थी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हिंदी में कायिक प्रवर्धन कहते हैं, तो इसीलिए आपको शब्द जो है वो रिलेट करने आने चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ पे जब पहला समसूत्रण होता है तो एक बड़ी वनस्पति कोशिका बनती है और एक छोटी जनन कोशिका का निर्माण होता है। अच्छा, नाम ही इसका है जनरेटिव सेल या जनन कोशिका। जनन कोशिका का मतलब है कि इसी से क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा फाइनली। वेजिटेटिव सेल से नहीं होता है, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, दोनों में अगुणित नाभिक इनमें होता है, यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। हैप्लॉइड होंगे ये नेचर में, क्योंकि माइक्रोस्पोर खुद ही हैप्लॉइड है, तो ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट है द जनरेटिव सेल दैट वाज अटैच्ड टू द माइक्रोस्पोर वॉल स्टार्ट डिटैचिंग is engulfed by the vegetative cell forming a unique cell within a cell structure। क्या है, the generative cell that was attached to microspore wall। जो generative cell थी, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर वॉल से क्या थी, यहाँ पे अटैच्ड थी, स्टार्ट डिटैचिंग, डिटैच होना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इज इंगल्फ्ड बाय द वेजिटेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल थी यहाँ पे, जो माइक्रोस्पोर की वॉल से अटैच थी, अब वो माइक्रोस्पोर की वॉल से डिटैच होना शुरू कर जाती है एंड एंगल्फ्ड बाय वेजिटेटिव सेल, यानी कि वेजिटेटिव सेल में आएगा एंड फॉर्मिंग अ यूनिक सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल के अंदर सेल आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है कि जनन कोशिका जो माइक्रोस्पोर दीवार से जुड़ी हुई थी अलग होना शुरू हो जाती है और वनस्पति कोशिका से घिर जाती है और एक कोशिका के भीतर एक अद्वितीय कोशिका का निर्माण होता है। मतलब ये कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक सेल थी, ठीक है, एक सेल थी ये, अब इसमें डिवीजन हुआ है तो ये आपकी वेजिटेटिव सेल और ये ऐसे जनरेटिव सेल बन गई है। अब आपने कहा ये माइक्रोस्पोर की जो वॉल है, अब ये पूरा क्या है, माइक्रोस्पोर ही तो है, ऐसे ये पूरा माइक्रोस्पोर ही तो है। अब ये माइक्रोस्पोर की वॉल से क्या था, जुड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ये जनरेटिव सेल है यहाँ पे और ये वेजिटेटिव सेल है, तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर की वॉल से जुड़ा हुआ है। अब वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को एंगल्फ कर लेती है, यानी कि अपने अंदर ले लेती है। तो ये कुछ ऐसे दिखा रहा है कि ये तो वेजिटेटिव सेल है और ये अंदर आ जाती है इसकी जनरेटिव सेल, और बाकी ये जो बाहर है ये बॉल एंड ग्रेन है, ये ऐसा वाला, ठीक है। आप समझ आई ये लाइन, समझ में आनी चाहिए क्योंकि प्रोसेस तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये तो थ्योरी पोर्शन हम कर रहे हैं। द engulfed vegetative cell, the engulfed vegetative cell then undergoes a pollen mitosis second to form two pollen male cells packed in a cytoplasm। क्या कह रहे हैं कि जो घिरी हुई वनस्पति कोशिकाएं तब पराग समसूत्रण सेकंड से वनस्पति कोशिका ही नहीं, जनरेटिव सेल होती है यहाँ पे, देखो द एंगल्फ, एंगल्फ कौन सी हुई है, वेजिटेटिव सेल नहीं हुई है, जनरेटिव सेल हुई है। देन अंडरगोज पोलन माइटोसिस सेकेंड। तो जो यहाँ पे कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका होगी, उसमें क्या होगा, समसूत्रण सेकंड, माइटोसिस सेकंड होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म में पैक दो पराग शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है एंड फाइनली यहाँ पर पराग कण के अंदर मेल गैमीट बन गए हैं। क्लियर है था, इतनी बातें क्लियर है। चलो अब ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक की जो बात है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट तक की अगर कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप उससे पूछ सकते हैं। एक बार देखो यहाँ पे, समझो क्या चीजें हो रही हैं। चलिए क्लियर है यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को, और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से पहले हमें यहाँ पे बात करनी है पार्ट्स ऑफ पिस्टल। अच्छा, पार्ट्स ऑफ पिस्टल इजी है, पढ़े हुए हमने। तो ये है पिस्टल, पिस्टल को स्त्री केसर कहते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, गाइनोशियम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ पिस्टल में पार्ट्स पढ़ो, देखो इंपॉर्टेंट है पार्ट्स। ये वाला जो चौड़ा भाग है, ठीक है, ये पहला पार्ट है पिस्टल का जिसको हम स्टिग्मा नाम देते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ये वाला जो है दैट इज सेकेंड पार्ट, इसको कहते हैं स्टाइल या
वर्तिका। एंड ये जो फूला हुआ भाग होता है, ये तीसरा पार्ट है, इसका नाम है ओवरी या ओव्यूल। अब ओवरी अंडाशय, ओव्यूल इसके अंदर होगा, अंडाशय, अंडाशय। इसके अंदर एक और पार्ट होता है, इसका नाम है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल वैसे तो अगर हम कहें कि पिस्टल में किस पार्ट में यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो ओवरी में होता है। ओवरी के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम ओव्यूल है, ओव्यूल में ही यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हमने बोला कि एंथर में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब एंथर को हमने देखा तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा। अब इसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजियम देखे, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हो रहा था, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। बट हमने क्या बोला, एंथर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सिंपली अगर हमें किसी को बताना है कि फूल के किस भाग में होता है, तो क्योंकि फूल के जो भाग हमें दिखते हैं वो ये वाले भाग दिखते हैं, ऐसे ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हम कहते हैं ओवरी में होता है। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये तो बात है बेसिक सी जो हम जानते हैं और पढ़ते चले आ रहे हैं। हटा दूं, ये इरेज करूं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। कुछ ये स्ट्रक्चर हमें देखना है। ओव्यूल यानी कि अगर मैं सिर्फ ओवरी बनाऊं, ये वाला भाग हम कह रहे हैं। अब हमने कहा देखो, देखो एक्चुअली में ये है आपका ओव्यूल, यानी कि फूल का ओव्यूल। ठीक है, ऐसा कुछ। अब हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो हमें कुछ लेबलिंग देखनी है, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, और यहाँ पर एक ये वाला पोर्शन आता है, इसको क्या कहते हैं, ये जो लेयर्स हैं इसको क्या कहते हैं। यहाँ पर जो सेल्स भरी हुई रहती हैं, यहीं पर उन कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनसे क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है, तो इसको क्या कहते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर आता है, और स्ट्रक्चर में आप ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में या मैक्रो गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करनी है, एक बार आप लोग देख लो। देन हमारे पास मेगा स्पोरेंजियम भी आएगा। अच्छा ध्यान दो, चीजें वही हैं, जैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस, जैसे मेगा स्पोर। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे मेल गैमेट के बारे में, तो मेल गैमेट के बारे में आपने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम आएगा। ध्यान दो, मेगा स्पोरेंजियम कौन है यहाँ पे प्लांट में, मेगा स्पोरेंजियम है ओव्यूल। एंड अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ आता है, एंथर में आता है। एंथर में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि मेगास्पोरेंजियम क्या है, तो ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल कहते हैं। जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक भी कहते थे, वैसे ही मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है मेगास्पोरेंजियम। देन हमने बात की थी यहाँ पे, जब हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, तो मेगास्पोरेंजियम पढ़ने के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस। सीक्वेंस वही है, बस नाम चेंज हो रहे हैं, और प्रोसेस जो है वहां पर हम मेल गैमेट पढ़ रहे थे, यहाँ पे फीमेल गैमेट पढ़ेंगे, तो स्टेप्स तो सेम है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा अलग होगा, दोनों में अलग होगा। क्या होगा वो हम देखेंगे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे फिर, जिसमें हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। आपके लिए होमवर्क क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक बार आप लोग पढ़ के आएंगे। प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर ही पूछूंगी, तो एक बार आप लोग इसे पढ़ के लेके आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।